महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, जिन्हें आधुनिक आइंस्टीन कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि मानव का अस्तित्व पृथ्वी से 200 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। जब स्टीफन हॉकिंग ने यह वक्तव्य दिया, ये सेंटेंस बोला, तो बहुत सारे लोगों ने स्टीफन हॉकिंग के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई कि आप कैसे कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व पृथ्वी से 200 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है। 19वीं 20वीं शताब्दी में पृथ्वी को मानव के लिए सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि पृथ्वी मानव के रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन 2019-20 में जब कोरोना महामारी के प्रभाव को देखा गया, तो मानव ने वास्तव में महसूस कर लिया कि अब पृथ्वी पर रहना सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से घुट घुट करके लोग घरों में रहने के लिए बाध्य हो चुके हैं। लॉकडाउन लगातार रुक रुक करके अनेक देशों में लगाया जा रहा है और अभी हम लोग कोरोना महामारी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। भारत में कोरोना महामारी की 2 लहर आ चुकी है और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने परिचितों को खोया है या प्रभावित होते पाया है। ऐसे दुनिया के अनेक देशों में इस तरीके की समस्या बनी हुई है और अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना महामारी के प्रभाव से दुनिया मुक्त हो चुकी है या हो जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना महामारी की समस्या अगले कई वर्षों तक चलती रहेगी। 2028 तक अनेक कोरोना महामारी की लहर आती रहेगी। यद्यपि वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम जो है सूचनाओं से, तमाम तथ्यों से अवगत हो रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या बनी रहेगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। ऐसी स्थिति में स्टीफन हॉकिंग का यह वाक्य एकदम सही लगने लगा है कि आने वाले 200 वर्षों में मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। यद्यपि ये कथन बहुत अति जैसा लगता है, अतिवादी कथन लगता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के उस भावना से हम लोग अवगत हो रहे हैं कि वो मानव को जो है अलर्ट कर रहे थे कि मानव सभ्यता आपके लिए चुनौती का दौर आ रहा है। वैज्ञानिक जो अपने चिंतन के दौर से गुजरता है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में चिंतन करता है, उसके पास निश्चित रूप से विचार आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और उसका दर्शन भी उसे हो जाता है। अब कोरोना महामारी के दौर से इसे हम लोग निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं कि पृथ्वी अब रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं रह गई है। तो क्या किया जाए? मानव सभ्यता क्या कर सकती है? क्या हम कोई दूसरी जगह की तलाश करें? क्या हम किसी दूसरे ग्रह पर आने जाने का प्रबंध करें, वहां बस्तियां बसाने का प्रबंध करें? लेकिन ऐसा तो तब संभव होगा जब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में, जब अंतरिक्ष परिवहन में एक क्रांति का दौर आएगा, जब दूसरे ग्रहों पर आना जाना एक सामान्य विषय वस्तु बन जाएगा। तीन कंपनियों ने इसको संभव बनाने की दिशा में व्यवहारिक प्रयास शुरू कर दिया है। एक एलन मस्क की कंपनी, जिन्हें मैं एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व भी मैं मानता हूं, और बड़ा सम्मान है मेरे अंदर एलन मस्क को लेकर के। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा जो आज सुबह मिशन भेजा गया है, जिसका नाम रखा गया इंस्पायरेशन 4, 4 आम लोगों को पहली बार स्पेस टूरिज्म के लिए, अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भेजा गया। इसमें से कोई भी आदमी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं है और पेशेवर अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ नहीं है। पहली बार एक तरीके से देखा जाए तो सिविलियन मिशन भेजा गया अंतरिक्ष में। एलन मस्क का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2023 तक हजारों लोगों को वो अंतरिक्ष की कक्षाओं में या अंतरिक्ष में भेजने में सफल होंगे। सोचिए, स्पेस टूरिज्म की शुरुआत 2001 में हुई, जब रूस के व्यवसायी डेनिस टीटो को पहली बार अंतरिक्ष
के सैर पर भेजा गया, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, व्यवसाय दुनिया में पहले अंतरिक्ष यात्री बने। वैसे तो पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन हैं जो रूस के थे, लेकिन जब अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया तो यूरी गागरिन तो वैज्ञानिक थे, वेलेंटीना टेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो वैज्ञानिक थी, लेकिन पहली बार एक आम व्यवसायी के रूप में डेनिस टीटो 2001 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए और 2001 से लेकर के 2021 के बीच में महज 7 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने में सफल हुए। लेकिन जुलाई 2021 एक नए दौर को लेकर आया है और भविष्य का आगाज कर रहा है, जब 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन के द्वारा 6 लोगों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की गई और इसमें एक भारत की बिटिया भी थी, भारत की एक बेटी भी थी, सिरसा बांदला जो आंध्र प्रदेश मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है, उसके द्वारा भी अंतरिक्ष की सफलता पूर्वक यात्रा की गई और वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला के बाद। यद्यपि सुनीता विलियम भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है, लेकिन सुनीता विलियम भारतीय मूल की नहीं है, उनके माता पिता भारतीय मूल के थे, लेकिन सिरसा बांदला और कल्पना चावला तो भारत में ही पैदा हुई हैं, जिसमें से कल्पना चावला रह नहीं गई लेकिन सिरसा बांदला। तो ऐसे में जानते हैं रिचर्ड ब्रैंसन ने एक नए दौर को महसूस कराया और 20 जुलाई को एक दूसरी घटना घटित हुई जब अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस अपने ब्लू वर्जिन कंपनी के न्यू शेफर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए और आज 16 सितंबर 2021 को एक तीसरा दौर महसूस किया गया जब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन कैप्सूल को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष पर भेजा गया है और 4 आम आदमी को पहली बार अंतरिक्ष का सैर कराया जा रहा है। इससे पूरी दुनिया में स्पेस टूरिज्म को लेकर के, स्पेस ट्रांसपोर्ट को लेकर के एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है। जरा देखेंगे कुछ बिंदुओं को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए वो 4 सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें आज अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने में सफल रहे हैं। ये वो 4 लोग हैं। ये 4 जानते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये चारों सिविलियन हैं। ये चारों जो है सिविलियन हैं, क्योंकि इसमें कोई पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं है। यद्यपि इसमें 2 पायलट भी हैं और बहुत ही अच्छे कॉज के लिए जानते ये मिशन भेजा गया है। खैर उस पर बाद में बात होगी, ध्यान से सुने। ये जानते हैं आज का मिशन है, आज का दिन है 16 सितंबर 2021 सुबह 5:33। ये अंतरिक्ष के इतिहास में एक जानते नया दौर साबित होगा। अब आप सभी विद्यार्थियों से, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, या चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएएस का एग्जाम हो, या उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, गुजरात पीसीएस और महाराष्ट्र पीसीएस, हरियाणा पीसीएस का हो, उन सब के लिए यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग चर्चा करेंगे आज इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर, क्योंकि एक सवाल जानते बन सकता है स्पेस टूरिज्म। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और, 2022 में स्पेस में होटल बनाने की पूरी योजना है और 2023 तक स्पेस में होटल तैयार हो जाएगा, होटल जहां जाके रह सकते हैं, और 2025 में चंद्रमा पर होटल तैयार हो जाएगा। गेटवे कंपनी अमेरिका की 2025 तक चंद्रमा पर होटल तैयार कर देगी और ओवायन कंपनी 2022 से स्पेस में होटल बनाना शुरू करेगी और 2023 तक होटल तैयार कर देगी।
तो निश्चित रूप से स्पेस टूरिज्म अपने नए दौर में जा रहा है और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन भी। तो ऐसे में इसको जानते समझने की आवश्यकता और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं सबसे पहले उस पर पकड़ बनाने की बेजोड़ आवश्यकता है। जरा ये देखेंगे आप, ये एलन मस्क को देखें जो आज के कार्यक्रम के नियोक्ता हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और बहुत बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेस्ला कंपनी के मालिक, स्पेस एक्स जैसी संस्था को संचालित करने वाले महान व्यवसायी और महान वैज्ञानिक और महान व्यक्तित्व भी पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में अपने ऊपर सिर्फ $2 खर्च करते। और आज सुबह 2 ही बजे उठ गए थे और पूरे कार्यक्रम को आपने देखा होगा कि किस तरीके से जानते पूरे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। एलन मस्क की ऊर्जा को देख के ही सुबह सुबह ही लग गया कि आज ये कार्यक्रम सफल जरूर होगा। इसीलिए सुबह उठ करके मैंने भी सबसे पहले इस पर लेख लिखा और फेसबुक पर उसे पोस्ट किया और जानते हैं टेलीग्राम जैसे कई चैनलों पर कि भाई इस जो ऊर्जा एलन मस्क ले करके आज जानते सुबह ही सक्रिय हो गए, वो किस तरीके से शुभ कारक हुई और कैसे नए जानते इतिहास का कारक हुई, उन सभी पहलुओं को हम लोगों ने देखा। इसके साथ आप देखेंगे ये देखिए भारत की बिटिया, आपको दिख रहा होगा ये भारत की बिटिया सिरसा बांदला है। ये रिचर्ड ब्रैंसन है, इनके चेहरों को सब लोग पहचानते हैं। ब्रिटिश व्यवसायी है लेकिन अमेरिका में रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को में घर बना रखा है। न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन में एक बहुत अच्छा घर है इनका, और इसके अलावा न्यूयॉर्क के बगल में टेरेंट्रान एक छोटा सा कस्बा है, वहां भी इन्होंने जानते बड़ा अच्छा माहौल बना रखा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो गार्जियनशिप दे रखी है। ये सिरसा बांदला भारतीय बिटिया जो जानते अंतरिक्ष में जाने में सफल रही, और इसी नाते ये कार्यक्रम यूपीएससी में जानते सवाल बन करके आ सकता है। जब मैंने पहली क्लास की शुरुआत की आज के 3 दिन पहले, तो पहले ही क्लास में मैंने इसीलिए अंतरिक्ष यात्रा के बारे में चर्चा की। लेकिन जानते स्पेस टूरिज्म, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस कोलोनाइजेशन को लेकर के आज सबसे पहले चर्चा करूंगा। इसके बाद तमाम महत्वपूर्ण उपग्रहों और उससे जुड़े हुए कार्यक्रमों से पर आप लोगों से बात होगी।